दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भी ये तय नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार सीएम बनाया जाए तो किसे। हालांकि कई नामों की चर्चा तो हो रही थी, लेकिन ऐसे में आखिरकार बीजेपी ने सीएम पद को लेकर बड़ा फैसला सुना ही दिया। अपने दर्शकों को बताएं, बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन लिया है। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। सुबह से कई नाम चर्चा में चल रहे थे, लेकिन भाजपा विधायक दल की बैठक में जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि बाद में सबने उन्हें बधाई दी, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल होगा कि आखिरकार बीजेपी ने सीएम कैसे चुना, बायोडाटा में क्या क्या देखा। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि सोच समझकर पार्टी ने ये फैसला लिया है, और जो फैसला लिया है इसे सर्वसम्मति से लिया गया। बीजेपी नए चेहरों को मौका दे रही है। पार्टी के दिग्गजों को हटाकर कम उम्र के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। नए नेताओं को मौका मिल रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत जहां भी चुनाव हुए वहां यह देखने को मिला है। यह दिल्ली में भी हुआ। बीजेपी के किसी सीएम पर करप्शन का दाग नहीं। इस बार भी इसका खास ध्यान रखा गया। बीजेपी इस अनाउंसमेंट से पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मैसेज देना चाहती है। विपक्ष को संदेश भी है। ऐसे नेता जिन्हें पद का लालच नहीं और जो जनता के सेवक की भावना के तौर पर काम करते हैं, उन्हें ढूंढकर बीजेपी सामने ला रही है। इससे नीचे के कार्यकर्ताओं में संदेश जाता है। जिन नेताओं की आरएसएस और संगठन में पकड़ है, उन्हें मौका मिलता रहा है। ईमानदार और कर्मठी नेताओं को बीजेपी आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। इस बार भी वही हुआ। इसके उदाहरण राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, एमपी के मोहन यादव, ओडिशा के मोहन चरण मांझी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हैं। बीजेपी के सीएम चुने जाने का तीसरा मानक देखा गया लोकप्रिय चेहरा होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस जैसे कई उदाहरण सामने आए। दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन साफ छवि और कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ की वजह से इस बार नया सीएम चुनने में बीजेपी की जो राह है वे आसान हुई। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की जोड़ी फैसला लेते वक्त बीजेपी की समर्पित कार्यकर्ताओं को बड़ा मौका देती रही है। अपने दर्शकों को बताएं, रेखा गुप्ता शालीमार बाग से चुनाव जीतकर दिल्ली विधानसभा चुनाव पहुंची। हरियाणा के जींद में पैदा हुई रेखा गुप्ता एलएलबी पास आउट है। उनकी पूरी पढ़ाई दिल्ली में हुई। वे एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही हैं और वहीं से राजनीति में सक्रिय हुई। उनके नाम का अनाउंस होने की एक प्रमुख वजह वैश्य समुदाय से आना है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी समुदाय से आते हैं। वैश्य समुदाय बीजेपी का कोर वोटर भी रहा है। रेखा गुप्ता को संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव भी है।